आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसे कि पृथ्वी का अपनी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन के कारण पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि भूमध्य रेखा पर वस्तु का रेखीय वेग अन्य स्थानों से अधिक होता है। दूसरा है भूमध्य रेखा पर वस्तु का कोणीय वेग ध्रुवों पर कोणीय वेग से अधिक होता है। तीसरा है पृथ्वी के सभी स्थानों पर वस्तु का रेखीय वेग समान परंतु कोणीय वेग भिन्न होता है। और चौथा, सभी स्थानों पर कोणीय वेग तथा रेखीय वेग के मान समान होते हैं। ठीक, तो पृथ्वी के लिए अगर हम उसकी संरचना देख लें तो वास्तविक तौर पर इसकी संरचना क्या होती है। देखिए, पृथ्वी को कैलकुलेशंस के बेस पे हम क्या लेते हैं, एक ठोस गोला, एक पूर्ण रूप से एक गोला हम लेते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से होता ये है कि उसका जो केंद्र है और केंद्र से अगर हम देखें तो जो मान होगा, जो उसकी सतहें होगी वो ध्रुवों पर कम त्रिज्या वाली होती हैं या कम चौड़ी होती हैं। और इस तरह से जो उनकी त्रिज्या का मान होता है ध्रुवों पर वो कम होता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की अपेक्षा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर दिखाना चाहें कि भूमध्य रेखा कौन सी स्थिति होती है, भूमध्य तल कौन सा होता है और ध्रुव कौन सा होता है। तो हमारे पास एक अक्ष के प्रति मान लीजिए पृथ्वी घूर्णन करती है किसी निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से। ठीक है, तो पृथ्वी के लिए ये हिस्सा ध्रुव वाला होता है। ध्रुव के हिस्से पर पृथ्वी थोड़ी चपटी होती है, त्रिज्या उसकी कम होती है। और दूसरा हिस्सा होता है विषुवत तल या भूमध्य रेखा हम कहेंगे, जिसके लिए त्रिज्या का मान उसके वास्तविक मान के बराबर होता है। तो त्रिज्या को अगर हम पृथ्वी के लिए देखते हैं तो विषुवत रेखा पर इसका मान करेक्ट या करेक्टली हम उसे आर के रूप में ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्रुवों पर इसके मान थोड़े कम होते हैं। तो और द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को कैपिटल एम से हमने पृथ्वी के लिए प्रस्तुत कर रखा। अब पृथ्वी जो कि अपनी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करती है किसी निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से, तो पृथ्वी को हम क्या मानेंगे, पृथ्वी को एक हम ठोस गोला मान के चलते हैं। पृथ्वी को एक ठोस गोला की तरह हम मान करके, अब पृथ्वी चूंकि यहाँ पर घूर्णन गति कर रही है किसी निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से, तो इसके लिए इसका आवर्तकाल भी क्या होता है, आवर्तकाल भी निश्चित होता है और उसका मान होता है 24 घंटे। मतलब पृथ्वी अपने ही अक्ष के प्रति घूमते हुए, अपने केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के प्रति घूमते हुए 24 घंटे में एक परिक्रमण पूर्ण करती है, जिसे हम घूर्णन काल कहते हैं या आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि रेखीय वेग और कोणीय वेग कहाँ पर इनके मान बराबर होंगे, कहाँ पर नहीं होंगे, ये हमें देखना होगा। देखिए, कोणीय वेग की हम बात करें तो कोणीय वेग ओमेगा इस पिंड के लिए है, तो ये क्या रहने वाला है, नियत रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है कहीं भी अगर हम देखें तो। ठीक है, क्योंकि ये किस पर निर्भर करता है, ये वस्तु के लिए उसके डी थीटा बटे डी टी, मतलब उसके कोणीय रूप से होने वाले विस्थापन समय के साथ जो परिमाण में होता है वो केवल उस पर निर्भर करता है। इसके अलावा अगर हम v की बात करें, मतलब रेखीय वेग की बात करें, तो वो किस पर निर्भर कर रहा है, वो ओमेगा आर के रूप में मान होता है। तो आर यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, आर हम यहाँ पर अभी जो कैलकुलेशन हमें करना है तो पृथ्वी के लिए उसकी त्रिज्या के हिसाब से कैपिटल आर हम लेते हैं, तो v का मान क्या हो जाता है, ओमेगा आर। ठीक है, अब v का मान किस पर निर्भर कर रहा है, वो ओमेगा के साथ साथ वो आर पर निर्भर कर रहा है। तो किस किस स्थितियों पर आर का मान कम और ज़्यादा रहेगा। अगर हम ध्रुवों पर बात करते हैं तो ध्रुव पर आर का मान क्या रहता है, ध्रुव पर आर का मान कम रहता है विषुवत रेखा की तुलना में या विषुवत तल की तुलना में। ठीक है, तो विषुवत या भूमध्य रेखा पर आर का मान जो कि ज़्यादा रहेगा, तो उसके अनुसार अगर हम रेखीय वेग की बात करेंगे, ठीक है, तो रेखीय वेग का मान भी किसी पिंड के लिए, किसी वस्तु के लिए विषुवत तल पर या विषुवत रेखा से जाने वाले किसी बिंदु पर अगर कोई पिंड होता है तो उसके लिए रेखीय वेग का परिमाण भी क्या रहता है, रेखीय वेग का परिमाण भी विषुवत पर ज़्यादा रहता है, किसकी अपेक्षा, ध्रुव की अपेक्षा। तो यहाँ पर हम v ध्रुव भी कहें तो इससे हमें ये समझ में आता है। इसका मतलब है कि भूमध्य तल पर या विषुवत रेखीय तल पर हमें जो रेखीय वेग का परिमाण मिलने वाला है वो अधिक मिलने वाला है, वो अन्य स्थानों पर से अधिक होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होता है। दूसरा क्या कहा है कि भूमध्य रेखा पर वस्तु का कोणीय वेग ध्रुवों पर कोणीय वेग से अधिक होता है। देखिए, हमने क्या कहा था, किसी भी स्थान पर कोणीय वेग का मान अगर हम देखें तो केवल वो कोणीय विस्थापन और समय के साथ उसके परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, जो कि नियत रहता है पूरे पिंड के अंदर। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी वहां पर है, पूरे पृथ्वी के लिए कोणीय वेग का मान नियत रहेगा। ठीक, तो ये गलत हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। सी बोलता है कि पृथ्वी के सभी स्थानों पर वस्तु का रेखीय वेग समान परंतु कोणीय वेग भिन्न भिन्न होगा, बिल्कुल गलत है। और चौथा ऑप्शन के सभी स्थानों पर कोणीय वेग रेखीय वेग समान होते हैं, ये भी गलत होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए रहने वाला है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।